ठीक, और मंडल पंचायत क्लस्टर ऑफ 15,000 to 20,000 पीपल, ये मंडल पंचायत हो। ठीक है। न्याय पंचायत रिकमेंडेशन अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर कमेटी मतलब वो भी बोला और न्याय पंचायत रिकमेंडेशन भी किया। जुडिशियल विंग ऑफ रूरल गवर्नेंस प्रपोज्ड सेपरेट फ्रॉम डेवलपमेंट पंचायत। डेवलपमेंट पंचायत से वो करके जुडिशियल विंग भी वो किया जाए। सजेस्टेड नो री इलेक्शन फॉर न्याय पंचायत मेंबर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होंगे वो क्वालिफाइड जज होंगे। जूरिसडिकेशन आउटसाइड इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब इनकी जूरिसडिकेशन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आउटसाइड भी होगी। ठीक। बी आर मेहता नो जुडिशियल रोल प्रपोज। जीवी के राव डेवलपमेंट फोकस सरकारी कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन पे मामला था। जीवी के राव डेवलपमेंट फोकस्ड थे। बी आर मेहता 3 टायर वाला मामला था। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत रिकमेंडेशन LM सिंघवी कमेटी ने। अशोक मेहता 2 टायर, न्याय पंचायत, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशंस, ये सब रिकमेंड किए थे। GV के राव GV के राव ने डेवलपमेंट इम्फेसिस किया था। बी आर मेहता ने 3 टायर कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए LM सिंघवी कमेटी। फर्स्ट टू प्रपोज पंचायत राज इंस्टीट्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। emphasized ग्राम सभा एज कॉर्नर स्टोन, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, नॉन पार्टी इलेक्शन एट विलेज लेवल। विलेज लेवल पे पार्टी इलेक्शन ना हो, नॉन पार्टी इलेक्शन हो। फाउंडेशन फॉर 73rd अमेंडमेंट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू PRIs LM सिंघवी कमेटी 1986 इंस्पायर्ड 73rd अमेंडमेंट। आर्टिकल 243 to 243O 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट सेट किया गया। सिंघवी फर्स्ट टू रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट, लेड द ग्राउंड वर्क फॉर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। LM सिंघवी 1996। इससे पहले GV के राव कमेटी थी। डेवलपमेंट इम्फेसिस अशोक मेहता कमेटी 2 टायर कमेटी और BR मेहता कमेटी 3 टायर कमेटी। 3 टायर PRIs। अशोक मेहता सजेस्टेड रिफॉर्म्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। के सरनाम फोकस्ड ऑन एंटी करप्शन। GV के राव हाईलाइटेड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपमेंट बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। ठीक। लिंक्ड विथ SDG 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। VR राव रेशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टैटिक्स ट्रू। S त्रिवेदी पंचायत ट्रेनिंग नॉट ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड। SD मिश्रा वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत कोऑपरेटिव। सही है। GV के राव 1985 कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक। थोड़ा सा चेंजेस किया गया, वो पहले ही हो चुका था। ठीक। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर पार्ट 9। खाप पंचायत एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, क्षेत्र पंचायत टेरिटरी कहाँ तक होता है? डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 243C। 243C के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि कहाँ तक हम लोग का पंचायत टेरिटरी है। ठीक। डिलिमिटेशन एरिया ज्यूरिसडिक्शन एंड कंपोजिशन ये क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है ग्राम पंचायत का, मतलब ठीक क्षेत्र पंचायत का। डिलिमिटेशन एरिया ज्यूरिसडिक्शन और कंपोजिशन स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट इलेक्शन कमीशन ओनली कंडक्ट इलेक्शंस। डिविजनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है, लेजिस्लेटिव रोल नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इम्प्लीमेंट्स डज नॉट डिसाइड टेरिटरी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है आर्टिकल 243C के अकॉर्डिंग कि डिलिमिटेशन एरिया ज्यूरिसडिक्शन और कंपोजिशन ये कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा। आर्टिकल 243C2 स्टेट गवर्नमेंट डिफाइंस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अल्टरेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ ब्लॉक या जिला पंचायत ये कौन तय करता है? गवर्नर। छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट सेक्शन 127। गवर्नमेंट इश्यूज ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ चेंजेस। ये मतलब चेंजेस का ऑफिशियल करता तो स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन चेंजेस का ऑफिशियल जो वो होता है वो कौन करता है? गवर्नर करता है। गवर्नर इश्यूज ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ चेंजेस
State election commission limited to conduct of election. Divisional commission can recommend, not notify. Collector returning officer executes decision not authorized. Governor acts under advice of council of ministers. ठीक. जिला परिषद एट सब डिविजनल लेवल. असम फॉलोज यूनिक पंचायती राज इंस्टीट्यूट सिस्टम. असम जिला परिषद एट सब डिविजनल लेवल. मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट टायर है. मंडल वहाँ इंटरमीडिएट टायर है. जनजाति परिषद मेघालय ट्राइबल काउंसिल्स अंडर सिक्स्थ शेड्यूल में ट्राइबल काउंसिल है. मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में. एब्सेंस ऑफ ग्राम पंचायत मिजोरम में. विलेज काउंसिल रिप्लेसेस यहाँ ऑटोनोमस एरिया. सिक्स्थ शेड्यूल. ठीक, सिक्स्थ शेड्यूल के अंतर्गत एब्सेंस ऑफ ऑटोनोमस एरिया आता है मिजोरम में. ठीक. स्टेट्स विदाउट एनी पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स तो नागालैंड. असम हैज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट सिक्स्थ शेड्यूल एरिया लाइक बोडो रीजन. केरला पायनियर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग वाया पंचायती राज इंस्टीट्यूट. नागालैंड एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 243(m)(2) ट्रेडिशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूशन की वजह से यहाँ एक्सटेम्प्ट कर दिया गया है. त्रिपुरा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फंक्शन एक्सेप्ट इन सिक्स्थ शेड्यूल ट्राइबल जोन्स, लेकिन नागालैंड में बिल्कुल नहीं. आर्टिकल 243(m) क्या कहता है? ये एक्सेप्शन है, क्लॉज फॉर सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट्स. ठीक है, सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट्स के लिए. अच्छा, पेशा एक्ट फिफ्थ शेड्यूल स्टेट्स के लिए बना है और 243(m) ये सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट्स के लिए बना है, ऑटोनोमस एरियाज़ के लिए. विच स्टेट या स्टेट्स डज नॉट हैव पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स? तो कौन सा नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, हिल एरियाज ऑफ मणिपुर. इनमें क्या है? मतलब स्टेट एक्सेप्ट फ्रॉम पार्ट 9 आर्टिकल 243(m) के तहत नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, हिल एरियाज ऑफ मणिपुर को मतलब एक्सेप्ट कर दिया गया है. मोर देन 1 लाख पंचायत सिस्टम. शेड्यूल्ड एरियाज गवर्न बाय विलेज काउंसिल्स या ट्राइबल काउंसिल्स इंस्टेड. देखिए, नागालैंड में बिल्कुल नहीं है और बाकी ऑटोनोमस क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं है. जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और असम के ऑटोनोमस एरियाज में. जनपद पंचायत मध्य प्रदेश ब्लॉक लेवल बॉडी है. क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट टायर है. तालुका परिषद गुजरात लोकल नेम ऑफ ब्लॉक लेवल पंचायत. आंचलिक परिषद असम आल्सो पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्टर्न टर्म ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत. आंचलिक परिषद उसको कहते हैं. जिला परिषद एट सब डिवीज़न लेवल असम में था. मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट लेवल मंडल. जनजाति परिषद मेघालय. एब्सेंस ऑफ ग्राम पंचायत मिजोरम. ठीक है. मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पब्लिक. आर्टिकल 243(c) प्लस स्टेट पंचायती राज एक्ट्स प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन. पीपल डायरेक्टली इलेक्ट मेंबर्स not chosen by gram panchayat. DM has no nominating power. Panchayat Samiti is an elected body, not an employment service. Elected body है. Article 243. Panchayat Samiti members directly elected by the people applies in almost all state under 73rd amendment. BDO ये ऑफिसर होते हैं. जिला पंचायत चेयरपर्सन हैज़ नो सच पावर, elected by public mandate. इनडायरेक्ट इलेक्शन नॉट अप्लीकेबल फॉर मेंबर्स में अप्लाई टू चेयरपर्सन. चेयरपर्सन के लिए अप्लाई हो सकता है लेकिन मेंबर्स के लिए अप्लाई नहीं होता है. अब देखिए, पंचायत समिति कंस्टिट्यूटेड एट ब्लॉक लेवल. पंचायत समिति कहाँ वो बनती है? ब्लॉक लेवल पे. 3 टाइप पंचायती राज इंस्टीट्यूट. विलेज पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पे पंचायत समिति या जनपद या क्षेत्र पंचायत. ठीक, पंचायत समिति या
जनपद या क्षेत्र पंचायत, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। तो जिला परिषद या मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ जिला पंचायत। ठीक, विलेज लेवल ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद, अर्बन लोकल बॉडी 74th अमेंडमेंट नॉट पंचायत समिति। ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो देखिए नेशनल एक्सटेंशन 7, पहले तो CDP था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च इन 1952, फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953, एक्सपेंडेड CDP टू ऑल ब्लॉक्स, मतलब इसने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को सारे ब्लॉक्स तक ले गया। फाउंडेशनल ऑफ रूरल प्लानिंग, कोऑपरेशन मूवमेंट प्री इंडिपेंडेंस था। NES इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में आया। ICDP लेटर फेस ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स। ठीक, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में आया था। पंचायत समिति ऑपरेट्स एट विच लेवल? पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे काम करती है। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे काम करती है। ठीक है। पंचायत समिति इंटरमीडिएट टायर अंडर आर्टिकल 243B फंक्शंस एट ब्लॉक लेवल। 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूट, ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत समिति, ब्लॉक, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ग्राम पंचायत, विलेज। पंचायत समिति इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। ब्लॉक लेवल प्लानिंग कम इम्प्लीमेंटेशन बॉडी, एक्सिक्यूट स्कीम्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को एक्सिक्यूट करते हैं। एडवाइजरी बॉडी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विथ रियल फंक्शनल पावर। पंचायत समिति के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। कमिट्स मेंशन्स और अच्छा, पंचायत समिति इज ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। कोर रोल एक्सिक्यूट एंड मॉनिटर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अक्रॉस ग्राम पंचायत। जिला परिषद इज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है पंचायत समिति। आर्टिकल 243C स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत बताता है। आर्टिकल 243G पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ई ग्राम स्वराज पोर्टल एक्टिव्स in 95% पंचायती राज इंस्टीट्यूट। रेस्ट 2.36 लाख करोड़ by 15th फाइनेंस कमीशन 2021-2026 फॉर लोकल बॉडीज। वुमेन इन पंचायत ओवर 46% रिप्रेजेंटेशन नेशन वाइड। आर्टिकल 145 जिला पंचायत चेयरपर्सन इन उत्तर प्रदेश इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ जिला पंचायत फ्रॉम एमंग देमसेल्व्स। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है by elected जिला पंचायत members as per section 19 of UP जिला पंचायत Act 1961. Electoral rules are not used for electing chairman. Chairperson elected by members internally. ठीक, applies only if reservation for SC, ST, OBC still falls under 2. Suspension of जिला पंचायत president. Members elect president temporarily. As per Chhattisgarh Panchayat Raj Act section 39(3), if Jila Panchayat president is suspended, special meeting in 15 days. Members elect temporary officiating president. Vice president does not automatically assume power. Post is not vacant, hence not by default filled. Temporary elections by 11 members. Standing committees of Jila Panchayat Madhya Pradesh में क्या है? Mandatory committees under मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, HR पॉलिसी, एग्रीकल्चर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, एजुकेशन, स्कूल, मिड डे मील। ठीक, अदर लाइक वर्क्स और इंडस्ट्रीज ऑप्शनल। इलीगल प्रोविजन, वुमेन सरपंच नॉमिनेटिंग हस्बैंड टू अटेंड पंचायत मीटिंग्स, ये इलीगल है। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, सरपंच पति सिंड्रोम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वायलेट्स आर्टिकल 243D's इंटेंट टू वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक, मतलब तब तो आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह गया वुमेन्स को। ठीक है, तो लीगली बार्ड एंड सोशली डिस्करेज्ड किया जाना चाहिए। ठीक, एक्स ऑफिशियो MPs एंड MLAs कैन नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव विद इन रूल्स, लेकिन वुमेन नहीं कर सकती, मतलब ये सरपंच नहीं कर सकते। 73rd अमेंडमेंट प्रोवाइड्स पंचायत इलेक्शन मेड मैंडेटरी लाइक लोकसभा एंड असेंबली पोल्स। आर्टिकल 243K
State Election Commission to conduct mandatory 5-year elections equated with Election Commission's powers. ठीक. पंचायत इलेक्शन मैंडेटरी, पीरियोडिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल. आर्टिकल 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन. 243G पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्राम पंचायत. ठीक. 243D रिजर्वेशंस. 11th शेड्यूल 29 फंक्शनल सब्जेक्ट्स टू पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स. नॉट ट्रू अबाउट लोकल गवर्नेंस. नो सेपरेट कैटेगरी इन इंडियन फेडरल सिस्टम. ऐसा कुछ नहीं है. लोकल गवर्नेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्टिंक्ट, मतलब 73rd और 74 अमेंडमेंट के. आर्टिकल 243D3 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन. ठीक. 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स फाइनेंस. 243K स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स इलेक्शंस. ठीक. तो देखिए, नॉट ट्रू अबाउट लोकल गवर्नेंस क्या है? नोट सेपरेट कैटेगरी इन इंडियन फेडरल सिस्टम. तो भाई लोकल गवर्नेंस है सेपरेट कैटेगरी. ठीक है. फाइनेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन. आर्टिकल 243K एंड आर्टिकल 243ZA. स्टेट इलेक्शन कमीशंस प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट. इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है और कंडक्ट करता है इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. ठीक. इलेक्टोरल रोल्स टू पंचायत, अरे यार, PRIs, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़. आर्टिकल 243ZA के तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ और 243K के तहत पंचायत राज. असेंबली और लोकसभा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत. स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत ये काम नहीं करता है. आर्टिकल फॉर म्यूनिसिपल इलेक्शंस इन छत्तीसगढ़. आर्टिकल 243ZA. ये सब की हर जगह है भाई. स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस टू अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज. सेम पावर्स एज 243K बट फॉर अर्बन गवर्नेंस. ठीक है. ZA के तहत अर्बन लोकल बॉडीज और 243K के तहत PRIs पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. ऑल पंचायत इलेक्शन कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन. आर्टिकल 243K. Elections to gram intermediate and district panchayats under state election commission supervisors. Article 154 superintendence of panchayat elections. State election commissions. कौन सुपरिटेंडेंस करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन. आर्टिकल 243K1. State Election Commission has exclusive power over electoral rules, polling schedule and conduct of elections. Electoral rules, polling schedule और conduct of elections पे किसका कंट्रोल है? State Election Commission ensures free, fair and timely पंचायत election. State Election Commissioner is appointed by Governor as per Article 243K1. Governor appoint State Election Commissions. Removal जैसे हाई कोर्ट के जज होते हैं by President ensuring ऑटोनॉमी. जैसे एकदम सेम वैसे ही होगा मामला. जैसे अरे पार्लियामेंट में जाएगा, जैसे जज को रिमूव किया जा सकता है हाई कोर्ट के जज को, वैसे ही इनको भी रिमूव किया जा सकता है. बलवंत राय मेहता कमेटी 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूट. अशोक मेहता 2 टायर जिला प्लस मंडल. और अशोक मेहता न्याय पंचायत की भी वकालत करते हैं. LM सिंघवी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करते हैं. 1986 में अशोक मेहता, 1977 बलवंत राय मेहता, 1957 GVK राव रूरल, ये 1985 में. आर्टिकल्स फॉर अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस. आर्टिकल 243ZA नॉट 243K. ZA इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन लोकल बॉडीज बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन. 243K elections to panchayats only. Older sources may refer to article 243K for both, but अच्छा ठीक है.
स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान, देखिए राजस्थान फॉर्म स्टेट इलेक्शन इन जुलाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान फाउंड इन जुलाई 1994। सेक्रेटरी कौन होते हैं? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ स्टेट। एज पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजस्थान वेबसाइट, दिस ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वैलिड। वही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी रहते हैं और सेक्रेटरी भी रहते हैं, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान formed under Article 243K in July 1994. Single member body headed by state election commissioners performs similar role as Election Commission of India but at the state level for PRIs and ULBs। ये सिंगल मेंबर बॉडी है। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्मेशन डेट 1 February 1994। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज फाउंड इन 1 February 1994। Article 243K and 243ZA empowers State Election Commission for elections to panchayats and municipalities, ठीक है। State Election Commissioner appointed by Governor as per Article 243K1। Governor appoints State Election Commissioner, removal same as High Court Judge via President with consultation of Supreme Court। पंचायत वर्सेस म्यूनिसिपल इलेक्शन आर्टिकल्स। आर्टिकल 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन पावर्स टू पंचायत इलेक्शंस। 243ZA स्टेट इलेक्शन कमीशन पावर्स फॉर म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस। आर्टिकल 243K1 अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के हेड होंगे उनका अपॉइंटमेंट। और ये लगभग कई स्टेट्स में सिंगल मेंबर बॉडी है इन मोस्ट स्टेट, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश। कैंडिडेट डाइज बिफोर पंचायत पोलिंग, रूल अंडर सेक्शन 46 छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 क्या कहता है? पोलिंग इज पोस्टपोन्ड ओनली इफ वन कैंडिडेट रिमेन्स। अगर सिर्फ एक कैंडिडेट बचा रहता है तो पोलिंग क्या होगा? पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ठीक है। पोलिंग कंटिन्यूज इफ मोर देन वन कैंडिडेट इज कंटेस्टिंग, ठीक। इंश्योर्स डेमोक्रेटिक कंपटीशन एंड फेयरनेस। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पंचायत इलेक्शंस। डीईओ अपॉइंटेड, ऑफन कलेक्टर या डीएम होते हैं डीईओ। वन आर मोर आरओज ऑफ ईच एरिया, सही है। आरओज रेवेन्यू ऑफिसर्स आज अपॉइंटेड बाय अंडर 243 के। डीईओ कैन अपॉइंट आरओज एंड विथ स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसेंट, सही है। नायब तहसीलदार मे बी आरओ फॉर वेरियस पंचायत, वैलिड इन मेनी स्टेट्स। डीईओ इज ओनली आरओ, नहीं, ठीक है। इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज अंडर स्टेट इलेक्शन कमीशन सुपरविजन, ठीक है, सही है। देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन कंट्रोल्स एंड सुपरवाइज पीआरआई। आर्टिकल 243 के इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। जिला परिषद इंक्लूड्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, नहीं। 21 ईयर इज मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टिंग, नॉट 18। अच्छा, जिला परिषद इंक्लूड्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, किसके? एमएलए और एमपी ये रहते हैं, मतलब जिला परिषद में ये रहते हैं, एमएलए और एमपी वहाँ के रहते हैं, ठीक है। मिनिमम एज टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन 21 ईयर्स, ठीक। आर्टिकल 243F के अकॉर्डिंग 21 ईयर इज मिनिमम एज फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स। 18 ईयर्स वोटिंग एज, आर्टिकल 326 नॉट फॉर कंटेस्टिंग। एज टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन अंडर 73rd अमेंडमेंट 21 ईयर्स। 73rd Amendment added Part 9 of the Constitution. Article 243F it sets 21 years as eligibility age to contest Panchayati Raj Institutes elections came into force in 24 April 1993, observed as National Panchayati Raj Day। 24 April 1993। अब 243F क्या कहता है? Sets 21 years as पंचायती राज डे।
minimum age and reconstitution tenure of panchayats. Article 243F sets minimum age 21 years, not 25. 243E, if panchayat is dissolved, reconstituted, panchayat holds office only for remainder of original term, not fresh 5 tenure in case of mid-term reconstitutions. College students contesting municipal elections की कंडीशन, हिज नेम फिगर्स इन वोटर्स लिस्ट, उनका जो वो होना चाहिए वो वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए. 243B क्या कहता है, म्यूनिसपैलिटीज पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड वोटर इन दैट वार्ड, कि मतलब वो जहाँ लड़ रहे हैं उस वार्ड के क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए. नो नीड फॉर परमिशन, पार्टी मेंबरशिप और ओथ एट नॉमिनेशन स्टेज. ठीक, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में रहना चाहिए. परमिशन फ्रॉम प्रिंसिपल नहीं, पॉलिटिकल पार्टी मेंबरशिप ऑप्शनल, मतलब हो सकता है, टेकन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड. ओथ. Who constitutes the state finance commission for panchayats? The governor of the concerned district. 243I, governor must constitute a state finance commission every 5 years. Functions of state finance commission: recommend distribution of taxes to panchayats, review financial positions of panchayats. Who is authorized to constitute finance commission for panchayats? The governor of the state. Article 243I mandates governor to constitute state finance commissions, appoints chairperson and members, lays reports in state legislatures with action taken report. Lays report in state legislature with action taken report. State Finance Commission is a state equivalent of Union's Finance Commission. Article 280 State Finance Commission. ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है. 243I. State Finance Commission every 5 years must constitute a State Finance Commission every 5 years. Article 243I के अकॉर्डिंग recommend distribution of taxes to panchayats, review financial positions of panchayats. ठीक है. Institutions reviewing पंचायत फाइनेंसेस एवरी 5 years तो फाइनेंस कमीशन है. स्टेट फाइनेंस कमीशंस कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी अंडर आर्टिकल 243I. क्या करता है, रिव्यू पंचायत इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स और रिकमेंड फाइनेंशियल डेवोल्यूशन. Finance committee internal to panchayats. Planning committee may exist but not mandated by constitution for finance. Audit committee does scrutiny, not policy recommendation. Planning committee may exist but not mandated by constitution for finance. Revenue distribution between state and local government कौन तय करता है? स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से अर्बन लोकल बॉडी, ये तय करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन. आर्टिकल 243I. स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड शेयरिंग ऑफ टैक्सेस एंड ग्रांट्स बिटवीन स्टेट्स एंड पंचायत. फाइनेंस मिनिस्टर, एक मिनट, फाइनेंस मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव डज नॉट रिकमेंड. चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं. जिला पंचायत बेनिफिशियरी, नॉट रिकमेंडिंग अथॉरिटी. ठीक है. आर्टिकल इस्टेब्लिशिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन. आर्टिकल 243I मैंडेट्स गवर्नर टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years. 243H पंचायत टैक्सेशन पावर्स. 243J ऑडिट ऑफ पंचायत. 243 के इलेक्शन वाया स्टेट इलेक्शन कमीशंस. ठीक, तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं. चलिए, थैंक यू. अब मिलते हैं अगले पार्ट में. ठीक है, बाय बाय.